students. In previous lecture, we discussed about the 3-4 sentence. We cover up only first question of 3-4 sentence. Now we are going to start our second question of 3-4 sentence answer. Second question is, when does a drought occur? Drought कब आते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, उसका रीज़न क्या है, सूखा कब पड़ता है? आपको पता है जब किसी एरिया में बहुत टाइम तक ठीक है बारिश नहीं होती है और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो खड़ी हो जाती हैं जिसके कारण क्या होता है, ड्रॉट आ जाता है. ठीक है, क्योंकि क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो लोग ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे. ठीक है, पॉन्ड्स और वेल्स का पानी यूज़ करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा यूज़ करोगे वो भी ड्राई हो जाएगा. कितनी देर तक आप यूज़ करोगे? ओके, फिर आप अपने जो क्रॉप है वो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और जो ग्राउंड वाटर है और वो भी ख़त्म हो जाए, स्कार्स हो जाएगा, सूख जाएगा, नीचे चला जाएगा. ठीक है, इस सिचुएशंस में क्या होता है कि ड्रॉट आने शुरू हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है. राइट, तो देखो, if it does not rain in a region for a year or more, the condition is called a drought. वो कह रहा है कि यदि किसी रीजन पर, किसी एरिया में पूरा एक साल बारिश नहीं होती, तब वो क्या होता है कि जो और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण क्या हो जाता है, ड्रॉट आ जाता है. ठीक है, अब एक एरिया है वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है तो ड्रॉट तो आएगा ही आएगा ना. राइट, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि द लेवल ऑफ वाटर इन पोन्ड्स एंड द वेल्स ऑफ द रीजन गोज़ डाउन. जो लेवल है वाटर का पोन्ड्स और वेल्स में, उस एरिया के जो पोन्ड्स हैं, वेल्स हैं, वहाँ के जो उनका जो वाटर है, उनका जो लेवल है वाटर का, वो क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा और कुछ तो ड्राई अप हो जाएंगे, सूख ही जाएंगे. ओके, ड्यू टू दिस द क्रॉप कैन नॉट ग्रो इन द फील्ड. जिसके कारण क्रॉप भी हम ग्रो नहीं कर सकते हैं फील्ड में. द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स. जो ग्राउंड वाटर वो भी क्या हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ग्राउंड वाटर यूज़ करते जाओगे तो ख़त्म ही हो जाएगा ना. राइट, दिस सिचुएशन में लीड टू ड्रॉट. इस सिचुएशन से क्या हो जाता है, ये सिचुएशन ड्रॉट की ही होती है, सिचुएशन में ड्रॉट आते हैं. क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू द वेल्स और ट्यूबवेल्स गेट वाटर. वो कह रहे हैं कहाँ से जो वेल्स और ट्यूबवेल्स वाटर लेते हैं. फ्रॉम वेयर डू द वेल्स और ट्यूबवेल्स गेट वाटर. ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज ऑन द ग्राउंड. कुछ रेन का जो वाटर का जो पार्ट है वो ग्राउंड पे फ्लो करता है और रेस्ट जो पार्ट है सिप होके नीचे ज़मीन में चला जाता है. ठीक है, सिप कैसे होगा, थ्रू द सॉइल. सॉइल में सिप होता जाएगा और नीचे ज़मीन के नीचे ग्राउंड में चला जाएगा. मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज अ ग्राउंड वाटर. ये बाद में हमें एज अ ग्राउंड वाटर ये वाटर मिलता है. ठीक है, धीरे धीरे सिप होता जाएगा. तो आप देखते हो कि इतनी बारिश होती है, पानी जाता कहाँ है. ठीक है, वो जो वाटर है सॉइल के थ्रू नीचे सिप होके नीचे अंडरग्राउंड चला जाता है और वही वाटर हम बाद में एज अ ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं. ओपन वेल्स आर फेड बाय अ ग्राउंड वाटर. जो वेल्स होते हैं वो किसके द्वारा संचित हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर के द्वारा संचित हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, भर जाते हैं. इट इज़ दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंड पम्प्स और अ ट्यूबवेल. अब ये जो ग्राउंड वाटर है उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, हैंड पम्प्स का यूज़ करके या ट्यूबवेल का यूज़ करके इसको हम बाहर निकालते हैं. ठीक है, फ्रॉम वेयर डू द वेल्स और ट्यूबवेल्स गेट वाटर. कहाँ से जो वेल्स हैं ट्यूबवेल्स वाटर को लेते हैं, कहाँ से ये वाटर आता है, ये वाटर ग्राउंड वाटर से ही आता है और इनसे ही ग्राउंड वाटर आने के बाद ग्राउंड वाटर जब भर जाता है हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स की हेल्प से इनको हम बाहर निकालते हैं. क्लियर? मेनली इसका रोल किसका है, हमारे ग्राउंड वाटर का ही है. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट डिटेल क्वेश्चन इज, फर्स्ट डिटेल क्वेश्चन, स्टेट द डैमेजेस कॉज्ड बाय अ हैवी रेन. हैवी रेन से कौन कौन से डैमेजेस
होते हैं, क्या कारण होता है? जब हैवी रेन होती है तो रिवर्स लेक्स का जो लेवल है वो राइज हो जाता है, ठीक है, और कुछ वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बाहर निकलने से वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण फ्लड्स आ जाते हैं। फिर क्रॉप्स, फॉरेस्ट, विलेजेस, सिटीज़ वाटर से ही भर जाते हैं, ठीक है। क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा वाटर मिलेगा क्रॉप्स को, वो ख़राब हो जाएंगी। सिटीज़, फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, सबमर्ज बाय वाटर से ही मर्ज हो जाते हैं, वाटर से भर जाते हैं। फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, फ्लड्स के कारण डैमेज होता है क्रॉप्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स का, प्रॉपर्टी का, ह्यूमन का, राइट। तो ये देखो, हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। हैवी रेन से राइज हो जाता है लेवल ऑफ वाटर, किसका, रिवर्स का, लेक्स का, पॉन्ड्स का। फिर द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स, जिसके कारण जो वाटर है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, एरिया में पूरा स्प्रेड हो जाएगा और फ्लड का कारण बन जाएगा, राइट। द क्रॉप्स, फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस, सिटीज़ में गेट समर्ज्ड बाय वाटर से वो मर्ज हो जाएंगे, भर जाएंगे, पानी ही पानी हो जाएगा। फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ। फ्लड से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल ख़त्म हो जाएंगे, प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमन की लाइफ भी जा सकती है फ्लड्स आने से। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे फ्रॉम विद द वाटर। वो कह रहा है कि जो एनिमल्स कहाँ पे वाटर में रहते हैं, इतना पानी हो जाता है, वो भी बाहर आ जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। वो कह रहा है कि वो क्या हो जाते हैं, लैंड के साथ ट्रैप हो जाते, वो हमेशा क्या होते हैं कि उसके जो लैंड एरिया में फंस जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया, लैंड एरिया में फंस जाते हैं। और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, वाटर में सर्वाइव करते हैं, वो ज़्यादा पानी आने से बाहर आ जाते हैं और लैंड एरिया में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। और व्हेन क्या फ्लड वाटर रिसीड्स, फ्लड वाटर दूर दूर तक चला जाता है, राइट। जब फ्लड वाटर दूर दूर तक चला जाता है, रिसीड हो जाता है, तो जो लैंड एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो लैंड एरिया में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और मर जाएंगे। रेन्स आल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। रेन उन एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है जो सॉइल्स में रहते हैं, राइट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब ज़्यादा लंबे टाइम तक रेन ही नहीं हो रही है तो उससे क्या अफेक्ट होता है, ड्रॉट की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, ठीक है, सॉइल ड्राई हो जाती है, राइट, पोन्ड्स, रिवर्स ड्राई हो जाते हैं, ह्यूमन के पास पानी नहीं रहता, क्रॉप्स और वेजिटेशन ड्राई हो जाती हैं, अच्छी वेजिटेशन ही नहीं हो पाएगी, जिसके कारण कितना महंगाई बढ़ जाती है। वेजिटेशन ही नहीं होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, राइट। पीपल्स को अच्छे से फूड ही नहीं मिलता, एनिमल्स को नहीं मिलता, जिस कारण वो डाई हो जाते हैं। फार्मर्स डेप्ट रिडन हो जाते हैं, मतलब उन पे कर्जा चढ़ जाता है, राइट। फिर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी अफेक्ट होती हैं, सब कुछ कॉस्ट बढ़ जाती, सब सारी थिंग्स की इकोनॉमी डाउन हो जाती है, राइट। देखो, द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट अकर्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब रेन नहीं होती लंबे समय तक तब ड्रॉट की सिचुएशन खड़ी होती है। इन दिस सिचुएशन द सॉइल बिकम्स ड्राई हो जाती है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गोज डाउन, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है। पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स गेट ड्राई अप, जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो भी ड्राई हो जाते हैं। ह्यूमन डू टू गेट इनफ वाटर टू ड्रिंक, ह्यूमन के पास पानी, ह्यूमन डू नॉट गेट इनफ वाटर टू ड्रिंक, ह्यूमन के पास पानी नहीं रहता, इनफ वाटर ही नहीं होता। द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन विल ड्राई अप, क्रॉप्स और वेजिटेशन भी ड्राई हो जाएंगी, उनके पास पानी ही नहीं होगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गेट वाटर, गेट फूड एंड फूडर, तो जिसके कारण फूड और फूडर मिलना, एनिमल्स को जैसे हमें फूड मिलना और एनिमल्स को जैसे चारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, राइट। एनिमल्स वुड डाई टू द लैक ऑफ वाटर एंड फूडर, जिसके कारण एनिमल्स मर जाएंगे लैक ऑफ वाटर और फूडर के कारण। फूडर मीन्स चारा। फार्मर्स
वुड बी डेप्ट रिडन, उन पर कर्जा चढ़ जाएगा. इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज गेट अफेक्टेड, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी अफेक्ट होंगी. एवरीथिंग वुड बिकम कॉस्टली, सब कुछ कॉस्टली हो जाएगा, सारी सब थिंग्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी. इकॉनमी ऑफ द होल कंट्री में गेट अफेक्टेड, जो इकॉनमी है हमारी कंट्री की वो भी अफेक्ट होगी. राइट, ये था मेरा डिटेल क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट अवर मैच द फॉलोइंग्स. फर्स्ट मैच द फॉलोइंग्स है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर. उसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर को वाटर में जब कन्वर्ट होता है उस वो प्रोसेस कंडेंसेशन का होता है. कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर वो इवेपोरेशन का होता है. लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स ऑफ प्लांट ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है. वेल्स में क्या होता है? ग्राउंड वाटर होता है. राइट, फर्स्ट को डी के साथ, सेकंड को सी के साथ, थर्ड को ए के साथ एंड फोर्थ को बी के साथ. यहाँ पे मेरा चैप्टर फिनिश्ड हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.